नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी की प्रथम कविता भारत महिमा। इस कविता के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। अब ध्यान से सुनिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धू, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। लोहे का अर्थ शक्ति, विजय यानी जीत, धरा यानी जमीन, भूमि, धूम यानी बोलबाला। इतने कठिन शब्द है। अब उस पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते कि भारत में शक्ति से अधिक धर्म व शांति का बोलबाला रहा है। अगली पंक्ति का भिक्षुओं का रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपना राजसी वैभव त्याग कर भिक्षु बनकर उन्होंने जीवन यापन किया। वह सामान्य लोगों की तरह उन्होंने जीवन यापन किया और लोगों के घर घर को दया व शांति का संदेश दिया। अब अगले पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सियल को भी सृष्टि। अब कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। गोरी यानी मोहम्मद गोरी, दृष्टि यानी विचार, स्वर्ण भूमि यानी ब्रह्मादेश, सियल यानी श्रीलंका, रत्न यानी त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, सील यानी पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत यानी झूठ न बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, नशापान न करना। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते कि जो भारत देश है, यह भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हो गए, जिन्होंने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने भिक्षुओं को चीन में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, उन्होंने ब्रह्मा देश में बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इन त्रिरत्न से ब्रह्मा देश के लोगों को अवगत कराया, परिचित कराया। सील की सियल को भी सृष्टि, उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत है, उन पंचशील सिद्धांतों से श्रीलंका के लोगों को परिचित कराया। अगले पंक्तियों का सरल अर्थ से। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे। छीनना यानी जबरदस्ती से लेना, प्रकृति का पालना यानी प्राकृतिक घटकों से संपन्न। यही दो ही कठिन शब्द है। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने किसी का छीना नहीं है, हमारी ये भारत भूमि प्रकृति का पालना यानी प्राकृतिक घटकों से संपन्न रही है। हम किसी दूसरे देश से आए नहीं है, हमारी जन्मभूमि है ये और हम यही की निवासी है। अब अगली पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए।
चरित ते पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके ना विपन्न। कठिन शब्द का अर्थ लिखे। चरित का अर्थ चरित्र, कैरेक्टर। पूत का अर्थ पवित्र, शुद्ध। नम्रता यानी विनम्रता। संपन्न यानी युक्त। गौरव यानी सम्मान। विपन्न यानी निर्धन। दूसरा है कष्ट या दुख। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र, कैरेक्टर हमेशा पवित्र, शुद्ध रहा है। हमारे भुजाओं में शक्ति का संचार होता है, लेकिन विनम्रता ही हमारा गहना है। हृदय के गौरव में था अगर किसी को देख सके न विपन्न। विनम्रता होने के वजह से हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, हमारा गौरव सम्मान होता है। हम भारतवासी किसी को कष्ट या दुख में नहीं देख सकते। अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। हमारे संचय में था अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। पहले कठिन शब्द लिख लीजिए। संचय यानी एकत्रित करना, दान यानी उपहार, अतिथि यानी मेहमान, देव यानी देवता, प्रतिज्ञा यानी कसम। अब कठिन शब्दों का अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि संचय करना यह भारतवासियों की एक विशेषता है, खासियत है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य दान होता है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, उस मेहमानों का हम ईश्वर के समान, देवता के समान उनका सम्मान, उनकी इज्जत करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम भारतवासी हमेशा सच बोलते हैं और आज भी हमारे प्रतिज्ञा में, आज भी हमारे कसम में पहले की तरह दृढ़ता और तेज दिखाई देता है। अब अगली पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। वही है रक्त, वही है तेज, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया, लेकिन हम भारतवासी जैसे पहले थे वैसे आज भी है। हम भारतवासियों के रक्त में, हम भारतवासियों में रक्त का संचार होता है और उसमें साहस और ज्ञान भरा हुआ है। हम भारतवासी शांति और शक्ति के प्रतीक है। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं, क्योंकि हम आर्य की संतान हैं। अब अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब इस कविता की अंतिम पंक्ति है, उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यह अभिमान रहे हर्ष। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन अपने भारतवर्ष पर समर्पित कर खुश भी है और गौरवान्वित भी है। हमने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया, इस बात का हमें अभिमान है, गर्व है। नीचावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष,
हम अपने प्यारे देश पर अपना संपूर्ण निछावर करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर इस भारत महिमा इस कविता का समापन होता है।